Hello everyone, I am Sanna Tripathi, deliver lecture. Now we start second part of the chapter Madam Ride the Bus. Well, one fine spring day, the afternoon bus was just on the point of leaving the village and turning into the main highway when a small voice was heard shouting, stop the bus, and a tiny hand was raised commandingly. ओके आई एक्सप्लेन एक स्प्रिंग डे पे क्या हुआ। एक दोपहर में कि जब बस जाने ही वाली थी गांव से वहाँ वहाँ मतलब कहाँ पे टाउन की तरफ हाईवे पर बढ़ रही थी, तभी एक छोटी सी आवाज़ यहाँ पर एक टिनी वॉइस मीन्स एक छोटी सी आवाज़ आई, क्योंकि एक छोटी सी बच्ची ने आवाज़ लगाई, स्टॉप द बस, स्टॉप द बस, बस रोक दो, बस रोक दो। एंड ए टिनी हैंड वॉज रेज्ड कमांडिंगली, और एक छोटा सा हाथ आया, बस रोको, बस रोको। द बस स्लो डाउन टू ए क्रॉल, और बस काफ़ी धीमे हो गई। एंड द कंडक्टर स्टिकिंग हिज हेड आउट द डोर सेड हरी डाउन, हरी देन। कंडक्टर ने अपना सिर बाहर निकाला और कहा, जल्दी करो, जल्दी करो। टेल हु एवर इट इज इट टू कम क्विकली, जो भी हैं भैया जल्दी अंदर आ जाओ। इट्स मी साउटेड वल्ली, बल्ली ने कहा, अरे मैं खड़ी हूँ, देखो इधर। आई एम द वन हु हैज़ टू गेट ऑन, और मैं हूँ जिसे अंदर आना है। बाई नाउ द बस हैड कम टू ए स्टॉप, और अब तक बस क्या हो चुकी थी, रुक चुकी थी। एंड द कंडक्टर सेड, ओहो रियली यू डोंट से सो, और कंडक्टर ने कहा, ओहो तुम हो, मुझे लगा कोई बड़ा आदमी होगा, तुम ऐसा नहीं कहती। यस आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन, मुझे बस कहाँ जाना है, टाउन तक जाना है। किसने कहा, बल्ली ने कहा, मुझे टाउन तक जाना है। सैड बल्ली स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस, अभी उसने बस से बाहर खड़े ही उसने कहा, मुझे टाउन तक जाना है। एंड हियर्स माई मनी, शी शोड हिम सम कॉइन्स, और ये लो मेरे पैसे पकड़ो, ये टिकट पकड़ो जो 30 पैसे लगते हैं। ओके ओके बट फर्स्ट यू मस्ट गेट इन द बस। अरे वो तो ठीक है, कंडक्टर ने कहा, अब तो तुम ऐसा करो, बस में तो आ जाओ, ले लेंगे तेरी टिकट भी। सेड द कंडक्टर एंड ही स्ट्रेच्ड आउट ए हैंड टू हेल्प हर अप, और उसने अपना हाथ दिया बाहर की तरफ, क्योंकि वो छोटी बच्ची थी, उसे अंदर लाने के लिए। नेवर माइंड, बुरा मत मानना। शी सेड, आई कैन गेट ऑन माई सेल्फ, मैं खुद से बस में चढ़ सकती हूँ। यू डोंट हैव टू हेल्प मी, तुम्हें मेरी सहायता करने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट, द कंडक्टर वॉज ए जॉली सॉल्ट फॉन्ड ऑफ जॉकिंग, और जो कंडक्टर था थोड़ा मजाकिया टाइप का पर्सन था। ओहो प्लीज़ डोंट बी एंग्री विद मी माई फाइन मैडम, मैडम जी हम छोटे, यानी आपने देखा होगा कि हम छोटे बच्चों को कभी कभी कहते हैं, जैसे हमारे घर में छोटा बच्चा है और ये तो बड़ी दादी माँ बन गई है, ये तो बड़ा बन गया है, ऐसे प्यार में उसके यानी उसने ऐसे बच्चों से कह ही देते हैं। तो कंडक्टर ने कहा, ओह मैडम मुझसे गुस्सा मत हो जाना, आ जाओ। ही सेड, हियर हैव ए सीट राइट अप देयर इन फ्रंट, एवरीबडी मूव असाइड प्लीज़, मेक वे फॉर मैडम। और जैसे ही वो अंदर आई, मैम बैठिए, ये आपकी सीट है, सब लोग हट जाओ, हट जाओ, मैडम आ रही हैं, मैडम आ रही हैं। ऐसे छोटी सी बच्ची को प्यार से, क्योंकि देखो राइटर ने हमें पहले ही बता दिया है कि कंडक्टर थोड़ा सा मजाकिया टाइप का है। इट वॉज द सिलेक्ट टाइम ऑफ डे एंड देयर वर ओनली 6-7 पैसेंजर्स ऑन द बस। अब ये वाला जो टाइम था, सिलेक्ट टाइम मीन्स टाइम व्हेन देयर इज़ नॉट मच वर्क। आपने देखा होगा कि जब जॉब करने मॉर्निंग में जाते हैं लोग, चलते हैं तो बहुत क्राउड होता है, बहुत भीड़ होती है, और यानी फिर वो वहाँ से, और जब ऑफिस ऑफ होगा तब बहुत भीड़ होगी। अभी जो बीच वाला टाइम है, यानी 9 to 5 तक का टाइम कैसा होता है, बहुत ही बिजी शेड्यूल होता है, उस टाइम बहुत ज़्यादा क्राउड होता है। तो ये बीच वाला टाइम है, अभी कोई खास टाइम नहीं था, बहुत ज़्यादा पैसेंजर्स बस के अंदर नहीं थे। ओके, they were all looking wildly and laughing
विद द कंडक्टर। वो सब बल्ली को देख रहे थे और कंडक्टर के साथ हंस रहे थे, क्योंकि ऐसा उसने कहा था कि कहा था ना कि मैडम के लिए रास्ता छोड़ो, मैडम आ रही हैं। तो बल्ली वॉज ओवरकम विथ शाइनेस। अब बल्ली को शर्म आ रही थी। अवॉइडिंग एवरीवन्स आइज सी वॉकड क्विकली टू एन एम्प्टी सीट एंड सेट डाउन। और वो सबकी आंखों से बचते हुए जल्दी से एक सीट के पास गई और जल्दी से एक खाली सीट पर बैठ गई। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, मे बी स्टार्ट नाउ मैडम, द कंडक्टर आस्क्ड। मैडम आपकी आज्ञा हो तो हम बस को चला दें। स्माइलिंग देन ही ब्लू हिज विसिल ट्वाइस। उसने अपनी सीट ही 2 बार बजाई, उसने अपनी कंडक्टर ने विसिल को 2 बार बजाया। एंड द बस मूव्ड फॉरवर्ड विद ए रोअर। और बस आवाज़ करती हुई आगे की तरफ बढ़ने लगी। इट वॉज ए न्यू बस। इट्स आउटसाइड पेंटेड ए ग्लीमिंग वाइट विद सम ग्रीन स्ट्राइप्स अलोंग द साइड्स। और ये क्या थी? एक नई बस थी, बहुत अच्छे से इस पे पेंट हुआ था और चमकीला पेंट हो रखा था, वाइट पेंट हो रखा था और जिस पर स्ट्रिप बनी हुई थी ग्रीन कलर की। क्लियर? इनसाइड द ओवरहेड बार्स सोन लाइक सिल्वर। क्योंकि वो बिल्कुल नई बस थी, जो बसों में जो डंडे वगैरह लगे रहते हैं पैसेंजर्स को पकड़ने के लिए ताकि वो गिरे ना, वो बिल्कुल नए थे, जैसे कि जो कि चांदी की तरह चमक रहे थे। क्लियर? डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वल्ली अबव द विंडशील्ड। और विंडशील्ड के ऊपर बिल्कुल सामने की तरफ बल्ली की देयर वॉज ए ब्यूटीफुल क्लॉक। क्या लगी हुई थी? एक सुंदर सी घड़ी लगी हुई थी। द सीट्स वर सॉफ्ट एंड लग्जरीज। गाड़ी की जो सीट थी बहुत ही मुलायम थी और लग्जरीज थी, यानी बहुत आरामदायक थी। बल्ली डिवोर्ड एवरीथिंग विद हर आइज। और वो सारी चीज़ों को अपनी आँखों से देख रही थी। बट when she started to look outside, she found her views cut off by a canvas blind that covered the lower part of her window. जैसे ही उसने बाहर की साइड देखने की कोशिश की, उसने देखा कि जो शीशे पे जो पूरा शीशा है बाहर देखने के लिए, उसका नीचे जो नीचे वाला साइड है उस पर एक फिल्म लगी हुई है, एक परत लगी हुई है, जिसकी वजह से वो क्या नहीं देख सकती थी, क्योंकि छोटी बच्ची है, उसकी हाइट भी छोटी है, तो वो बाहर नहीं देख सकती। क्योंकि क्या था कि वो छोटी बच्ची थी तो बाहर नहीं देख पा रही थी। सो शी स्टूड अप ऑन सीट एंड पीयर्ड ओवर द ब्लाइंड। और वो अपनी सीट पर वहाँ पे वो खड़ी हो गई। उसने, इससे क्या हुआ, हाइट थोड़ी सी बढ़ गई, ऊपर वाला हिस्सा है वो कवर नहीं है किसी फिल्म से, यानी किसी परत से, तो वो बाहर की तरफ देख पा रही थी। क्लियर? द बस वॉज नाउ गोइंग अलॉन्ग द बैंक ऑफ द कैनाल। अब जो बस है कहाँ से गुजर रही है? एक कैनाल से गुजर रही है। कैनाल क्या होती है? एक नहर। ओके। द रोड वॉज वेरी नैरो। और जो रोड था बहुत ज़्यादा पतला था। ऑन वन साइड देयर वॉज द कैनाल एंड बियॉन्ड इट पाम ट्रीज, ग्रास लैंड, डिस्टेंट माउंटेन्स एंड द ब्लू ब्लू स्काई। एक तरफ तो क्या थी? कैनाल यानी नहर थी, और इसके बियॉन्ड में पाम ट्रीज लगे हुए थे, घास लगी हुई थी, और दूर दूर से माउंटेन दिखाई दे रहे थे, और ब्लू स्काई दिखाई दे रहा था। ऑन द अदर साइड वॉज ए डीप डिच एंड देन एकर्स एंड एकर्स ऑफ ग्रीन फील्ड्स। दूसरी साइड क्या थी कि गहरी खाई थी, ग्रीन ग्रीन फील्ड्स उसे दिखाई दे रहे थे, हरियाली हरियाली, ग्रीन 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 एज फार एज द आई साइड लुक आई कुड सी, जहाँ तक उसकी आइज देख सकती थी। ओहो, इट वॉज ऑल्सो वंडरफुल। ओह वाह, क्या वंडरफुल नज़ारा है। सडनली सी वॉज स्टार्टेड बाई ए वॉइस। लिसन चाइल्ड, सेड द वॉइस, यू शुड नॉट स्टैंड लाइक दैट, सिट डाउन। तभी वो बाहर देख रही थी, तभी उसने एक आवाज़ सुनी, बेटा सुनो, खड़े मत हो जाओ, बैठ जाओ अपनी सीट पर, बाहर नहीं देखना चाहिए, खड़े होके अपनी सीट पे बैठ जाओ। ओके। सिटिंग डाउन शी लुक्ड टू सी हु हैड स्पोकन। तो वो बैठी तो सही, लेकिन उसने देखा ये कौन है, किसने बोला, भाई कौन है। इट वॉज एन एल्डरली मैन हु हैड ऑनेस्टली बीन कंसर्न फॉर हर, बट शी वॉज अनॉयड बाई हिज
अटेंशंस, एक थोड़ा सा बड़े बुजुर्ग आदमी थे। भाई उस बच्ची की चिंता लग रही थी कि एक तो बच्ची छोटी और अकेली और खड़ी है, और बिल्कुल पतले से रास्ते पे बस चल रही है। भाई बस में कोई झटका लगे, यानी कोई झटका वगैरह लगे तो बच्ची क्या हो सकती है, गिर सकती है। वो उसे समझाने की कोशिश कर रहा है। कौन? वो बड़ा बुजुर्ग। बेटे बैठ जाओ, लेकिन उसे उस चीज़ का बहुत बुरा लगता है, वो गुस्सा हो जाती है। कौन गुस्सा हो जाती है? वल्ली। क्लियर? नेक्स्ट, देयर्स नो बडी हियर हु इज अ चाइल्ड, शी सेड हॉटिली। और उसने कहा, कौन है यहाँ पे ये बच्चा? मुझे बच्चा मत बोलो। आई हैव पेड माई 30 पैसे लाइक एवरी वन एल्स, मैंने 30 पैसे दिए बाबूजी प्रत्येक यात्री की तरह। ओके, थैंक यू।